हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको जुपिटर स्कूल में, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से क्लास चल नहीं सकती, तो हम आपको कुछ ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बता रहे हैं। आपको तैयारी करनी है इनके अकॉर्डिंग, और जो टाइम है इसमें आप आराम से अपने यूट्यूब चैनल पर हमारे स्कूल का जो ऐप है जुपिटर ऐप, इस पर आप आराम से इनको देख सकते हो और उनसे काफ़ी कुछ लर्न करो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। आज जैसे हम बातें कर रहे हैं पैरेलल लाइन एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। पैरेलल लाइन की जब बात करते हैं हम, तो इसमें कोई भी टू लाइन और उनके बिटवीन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि इक्वल है तो लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल लाइन्स। अब इस डायग्राम में एल और एम टू लाइन्स हैं और लाइन एल इनको जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन जो एन है, ये लाइन एन जो है ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे लाइन एन को? ट्रांसवर्सल। अब इस कंडीशन में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एल और एम जो लाइन है ये लाइन पैरेलल नहीं है। लाइन पैरेलल हो चाहे नहीं हो, एन ट्रांसवर्सल होगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स के जो नेम हैं वो मैं आपको बताऊं, चाहे लाइन पैरेलल हो चाहे लाइन पैरेलल नहीं हो। एंगल 1 एंड एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। 1 और 3 कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड 4, 5 एंड 7 एंड 6 एंड। अब देखो, अभी आपने देखा भाई एल और एम जो लाइन है इसको कौन इंटरसेक्ट कर रही है? लाइन एन। तो इन लाइन के ऊपर ऊपर, मतलब अबव एंड बिलो, ये जो एंगल्स होंगे ये एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद अब कुल मिलाकर कितने जैसे पेयर बनेंगे? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 एंड एंगल 3, 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8। इस तरह आपने देखा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये एंगल्स हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद लेते हैं हम पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट जो एंगल होते हैं उनमें एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 पेयर्स हुए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के कितने पेयर हुए? 2 पेयर्स। ऐसे ही पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में भी 2 पेयर हुए, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, 2 पेयर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर हुए, 4 पेयर ही हुए किसके? अल्टरनेट एंगल्स के, जिनमें 2 पेयर हुए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, 2 पेयर हुए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको। ये वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाली है। तो आप देखो ये ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल होंगे टोटल 2 3 6 7, लेकिन इसमें वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में 2 एंड 3 राइट साइड में हो गया, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हो गया 2 एंड 3, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में हो गया 6 एंड 7। तो 2 पेयर हो गए वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, 2 पेयर बन गए 2 एंड 3, 6 एंड 7। ऐसे ही बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर्स के जोड़े जो बनेंगे आपके, ये 1 एंड 2, 1 and 8, 8 and 7,
ऐसे ही 4 पेयर बन जाएंगे नीचे एच पॉइंट पर, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 3। ये लीनियर पेयर के 4 पेयर बनते हैं। 4 पेयर यहां पर है एच जी पॉइंट पर और 4 पेयर बन गए एच पॉइंट पर। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें 1 and 7, क्योंकि 2 लाइन्स जो हैं एन एंड एल जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अपोजिट एंगल्स जो होंगे इनको हिंदी में कहते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ऐसे एच पॉइंट पर लाइन एम एंड लाइन एन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? एच पॉइंट पर। तो यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो पेयर होंगे वो होंगे 3 and 5 and 4 and एंगल 6। हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। एंगल 1 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 8 के। सिमिलरली एंगल 3 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ऐसे ही लीनियर पेयर के बारे में हमने बात करी थी। लीनियर पेयर जो होते हैं, लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180। क्या लीनियर पेयर असलियत में जो होते हैं वो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में जैसे 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं। इसमें जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, कॉमन साइड इसमें ये होगी और नॉन कॉमन साइड जो है ये है। ये दोनों नॉन कॉमन साइड जो हैं वो एक सीधी जिसके हैं अपन सरल रेखा में है। कहने का मतलब दोनों जो नॉन पेयर साइड्स हैं ये क्या है? एकदम सरल रेखा में है। इसका मतलब ये 1 और 2 जो एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे और इनका सम हमेशा क्या होता है? 180। क्या होता है इनका सम? 180। तो 1 + 2 = 180, 7 + 2 = 180, 7 + 8 = 180 एंड 1 + 8 = 180। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है बताओ? 180। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब बात करते हैं हम कि भाई ये जैसे L और M जो लाइन थी, अभी हमने देखा भाई दोनों लाइनों को हमने पैरेलल नहीं माना। अब सपोज करो कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है। ट्रांसवर्सल पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि एक लाइन इंटरसेक्ट 2 and more than 2 lines at different points, then the line is called transversal। कहने का मतलब ट्रांसवर्सल जो है वो 2 या 2 से अधिक सरल रेखाओं को, उनको सरल रेखा कह लो आप, या उनको समांतर रेखा पैरेलल लाइंस कह लो, इनको यदि डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? त्रियक रेखा। अब सपोज करो कि लाइन L और M पैरेलल हैं और लाइन N क्या है इसमें? ट्रांसवर्सल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो। इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं लाइन पैरेलल हो तो, लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर तो पैरेलल लाइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पैरेलल लाइंस में फर्क पड़ता है किस पर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होगा? 180।
ये आपकी 9th क्लास में और कोई और भी क्लासों में है, लेकिन 9th क्लास में मुख्य रूप से ये थ्योरम है कि टू लाइन्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और सम ऑफ टू एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। कहने ट्रांसवर्सल के वन साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और इंटीरियर एंगल ही नहीं, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम भी 180 होता है। अर्थात 1 + 4 = 180 होता है, 2 + 3 भी 180 होता है, ऐसे ही 5 + 8, और 5 + 5 और 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो 5 + 8 = 180 होगा, और 6 + 7 भी क्या होगा? 180। अब जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया जैसे एंगल 1 = हमने सपोज किया 30 डिग्री। एंगल 1 = हमने सपोज किया 30 डिग्री। अब देखो एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एंगल हमको फाइंड करने हैं। अब इन एंगल को फाइंड करने के लिए इनके कई तरीके हैं, आप बस ध्यान ये रखो भाई लाइन पैरेलल हैं तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि लाइन पैरेलल हैं तो आपको ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और सम ऑफ टू एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दोगे आप। अब देखो करते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 = 30 दिया हमने, एंगल 1 = 30 डिग्री, तो 1 और 2 में रिलेशन होता है, आप जानते हैं, बताओ क्या रिलेशन है? 1 और 2 बताओ कौन से एंगल से? लीनियर पेयर। कौन से एंगल है ये? लीनियर पेयर। तो 1 + 2 = क्या होगा? 180। 1 की वैल्यू है 30 तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 180 में से एंगल 1 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो 180 - 30 = हो गया कितना? 150। रीजन हो गया इसका लीनियर पेयर। इसके बाद चलते हैं हम एंगल 3 पर। एंगल 3 और गिवन क्या है हमको? एंगल 1, और 1 और 3 को देखो क्या रिलेशन है इसमें। 1 और 3 में रिलेशन बताओ। आपको दिख रहा है 1 और 3 जो हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बताओ? लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा बताओ? 1 के। एंगल 130 का है तो एंगल 3 कितने का होगा? 30। तो एंगल 3 हो गया 30। अब चलते हैं हम 4 पर। 4 का रिलेशन देखो आप तुमसे, आपको देखना है बताओ कौन से पेयर हैं ये दोनों पेयर जो हैं कौन से एंगल के हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं 2 और 4। 2 अभी कितने का फाइंड किया था हमने? 150। तो 4 भी कितने का होगा? 150। एंगल 4 हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चलते हैं हम 5 पर। अब देखो यहां तक जो हमने यूज किया था इस कॉन्सेप्ट का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले का, लीनियर पेयर वाले का, अब हमको ये इजीली अगले वाले जो एंगल बचे हैं इजीली हो जाएंगे। अब देखो एंगल 5 पर चलते हैं, तो देखो 5 में ज्यादा इजी रहेगा हमको। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं बताओ? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 3। 3 कितने का था? 30 का। तो एंगल 5 भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। इसके बाद बात करते हैं 6 की। 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसका बताओ? 6 किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है? 4 का। 4 कितने का था? 150 डिग्री का। तो एंगल 6 भी होगा 150 डिग्री। 6 तक आ गए हम। बात करते हैं 6 के बाद आता है 7। 7 का देखो रिलेशन कई सारे हैं। देखो
7 का यदि हम करस्पॉन्डिंग एंगल से करें तो देखो 5 और 7 इक्वल। 7 का बात करें हम मान लो अल्टरनेट एंगल से तो 3 इक्वल टू 7। 7 का हम फाइंड करना चाहें 1 से तो 1 और 7 कौन से एंगल है बताओ? 1 और 7 हो गए कौन से? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो 7 की जो वैल्यू है ये वैल्यू हम कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड जैसे भी काम करे, आप जानते हो कॉन्सेप्ट सही ढंग से, तो आप चाहे जैसे कोई भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो एंगल 7 फाइंड कर सकते हो आप अल्टरनेट से, 7 फाइंड कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल से, 7 फाइंड कर सकते हो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 वाली से कॉन्सेप्ट से। 7 को फाइंड करना चाहते हो किससे? आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। तो एंगल 130 का था तो एंगल 7 भी कितने का हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री का। अब लास्ट एंड फाइनल कौन सा बचा? 8 को देखो आप, 8 और 2 कौन से बताओ? वर्टिकल अपोजिट। 8 आप चाहो तो 6 से भी कर सकते हो। बताओ 8 और 6 में कौन सा रिलेशन है? 8 और 6 में करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी रिलेशन है। देख लो 6 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे 8 का आप चाहो 2 से करना तो 2 और 8 में क्या रिलेशन है बताओ? 2 और 8 में रिलेशन है कि भाई 8 और 2 जो हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 8 की वैल्यू हो गई, 2 की वैल्यू है 150, तो एंगल 8 की वैल्यू भी क्या हो गई बताओ? 150 डिग्री। ओके, समझ में आया आपके? अब ये कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपकी समझ में आ गया। समझो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर